हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। तो एसजीपीजे लखनऊ का आप सभी ने नाम सुना होगा, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो वहां पर जो है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जो है वो चेक करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी आपकी टोटल सीट्स हैं, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब उसकी लास्ट डेट है, एग्जाम डेट क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी इसमें जो है एसजीपीजे लखनऊ में आपका पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो उसको जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी एसजीपीजे से बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं या उसका एप्लीकेशन फॉर्म फ्यूचर में फिल करने की सोच रहे हैं, तो वो सभी कैंडिडेट जो हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। लास्ट ईयर में मैंने एसजीपीजे के जो भी कैंडिडेट्स थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे एसजीपीजे की, तो उनकी मैंने काफी ज्यादा हेल्प की थी। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस ईयर भी मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यह आपका लखनऊ में है। जैसे आपने केजीएमयू लखनऊ के बारे में सुना है, वैसे ही एसजीपीजे लखनऊ है। ठीक है, तो ये भी काफी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो यहां से अगर आप बीएससी नर्सिंग को परस्यू करते हैं या फिर पैरामेडिकल कोर्स परस्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो यहां पर लिखा है, देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इंडियन नेशनल्स लिख दिया, यानी कि पूरे इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का कोई भी चक्कर यहाँ नहीं है कि सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो ही एलिजिबल हैं यहाँ। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं। फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग 4-year डिग्री कोर्स कमेंसिंग इन द ईयर 2022-23, यानी कि 2022-23 वाला जो सेशन है उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 25 जून 2022। ठीक है, तो 25 जून 2022 को जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। अब ये वाली जो डेट है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स की, ये आपकी एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम से क्लैश कर रही है। यानी कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल के जिसने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रखा है वो एंट्रेंस एग्जाम 25 जून को देने जाएगा, तो वो ये वाला जो एग्जाम है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है उनका 18 जून को एग्जाम है, तो वो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है इजीली फिल कर सकते हैं। और जिन्होंने केजीएमयू का करा है तो वो भी ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेट है 25 जून, ये आपकी एम्स बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम से क्लैश हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सीट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी 40 सीट्स ही रखी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी 17 सीटें हैं, एससी कैटेगरी की 9 हैं, ओबीसी की 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है 4 सीटें, एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट को यहाँ पर रिजर्व नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 17 साल कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2022 को। समझ आ गई बात? और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट विद साइंस हु हैव पास द क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली। तो आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो है आपके तीनों में मिलाकर मिनिमम 45% बनने चाहिए और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, मतलब इंडिविजुअली। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड एनआईओएस ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो इंग्लिश जरूरी है, ये होना ही चाहिए आपके पास क्लास 12 में अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं। In respect of candidates belonging to SC, ST, OBC, the marks obtained in 3 subjects shall be 40%. तो SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला के मार्क्स आपके मिनिमम 40% यहाँ होने चाहिए। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया है कि एडमिशन अंडर रिजर्व कोटा शैल बी सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SC, ST, OBC, EWS प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एज एप्लीकेबल टू द कॉलेज कंसर्न। ठीक है, तो जैसे मैंने केजीएमओ में आपको बताया था कि वहां पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो शायद सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा, लेकिन यहां पर ऐसा शायद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तीनों चीजें लिख रखी हैं, यूनियन टेरिटरी,
तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको शायद रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए। 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं 90% ये बात आपसे कह रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दिया 40 और 45% होना चाहिए। बाकी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो है 5% रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है, जिनके पास 40 to 50% की जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो। ठीक है, उसके बाद है ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के बारे में दिया है, और ये चीज दी है कि मैरिड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो जो भी मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड वंस इन अ ईयर। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट कलर करेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंस। तो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट है sgpjms.org.in। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। खुद से मत फिल करना, पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, आपका फोटो गलत अपलोड हो जाता है, सिग्नेचर गलत अपलोड हो जाते हैं, तो वो सब चीजें कैसे करनी है फोन से ही कर लोगे आप, मैं सब चीजें बता दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब एप्लीकेशन फीस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है 1000 रुपीज प्लस बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो लगभग आप ये मान सकते हो 1020 रुपए के आसपास है, जहां तक मैक्सिमम आपकी फीस पड़ेगी, और हो सकता है कि बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस ना लगे। क्लियर है, और ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल टू कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन उत्तर प्रदेश एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पर इन्होंने फिर से क्लियर कर दिया, जिसका मुझे अभी डाउट हो रहा था। तो रिजर्वेशन जो है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा, SC ST OBC कैंडिडेट्स को या फिर EWS को, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थायी प्रमाण पत्र जिसके पास होगा, सिर्फ वही जो है रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड आउटसाइड यूपी विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। तो यूपी से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे वो सब जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, बाकी ये दिया हुआ है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है विल बी वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ। तो ये सब चेक कर लेना आप, 6 महीने के लिए वैलिड दिया गया है इन्होंने। तो लास्ट 6 मंथ का जो अगर आपका होगा ओबीसी सर्टिफिकेट, तभी आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, SC ST के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और बाकी लिखा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ई सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू ₹5000 एज एडमिशन फीस। ठीक है, तो ये फीस वगैरह के बारे में इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल दी है। तो 10,000 कॉशन मनी है, 5,000 एडमिशन फीस है, 500 एनरोलमेंट फीस है आपकी। ठीक है, और जो आपकी रिकरिंग फीस है फर्स्ट ईयर के लिए वो 50,000 है, और 500 लाइब्रेरी फीस है। तो लगभग आपका जो खर्चा है वो लगभग 70,000 पर ईयर के आसपास यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी BSc नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो आपका कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, और जिसका मैक्सिमम फाइल साइज जो वो 80 KB होना चाहिए। आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका साइज भी 80 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर हो गया, और स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट की 10th और 12th की। ठीक है, और ग्रेजुएशन इफ एप्लीकेबल। और जो आपका कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी भी स्कैन्ड इमेज आपकी यहाँ पर लगने वाली है। तो ये चीज यहाँ पर दी गई है, और बाकी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई बताया। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देखेंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है वो सब चीजें जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी आई थिंक यहाँ पर लास्ट डेट इन्होंने मेंशन नहीं करी है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 20 से 25 दिन जो है वो आपके पास मिनिमम यहाँ पर होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। एग्जाम डेट यहाँ पर बता दी गई है। तो प्रोस्पेक्टस में इन्होंने लास्ट डेट के बारे में नहीं लिखा है, तो उसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा कि लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 20 दिन तो होंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, हो सकता है 1 मंथ भी हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपकी SGPGI लखनऊ BSc नर्सिंग के लिए। और एक चीज आप ये भी समझ लेना अच्छे से कि SGPGI BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ में ही कराया जाएगा। इसके और कहीं सेंटर्स नहीं होते, जैसे KGMO लखनऊ का है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो या कहीं लखनऊ से दूर हो या वहां से अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये चीज पहले से अच्छे से समझ के चलना कि आपको जो है लखनऊ पेपर देने आना पड़ सकता है। क्लियर है? ठीक है, और बाकी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न वगैरह उसके बारे में कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें मैं जो है आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूं। बाकी PGI MER चंडीगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म भी कल रिलीज हो चुका है,
तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से भी कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का अप्लाई कर सकता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में ही मैंने पिन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।